मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर और हाजिर हुआ हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में, आज के इस ट्यूटोरियल में, इस लेक्चर में मैं आपको चाइनीज़ लैंग्वेज की काउंटिंग सिखाऊंगा कि चाइनीज़ में काउंटिंग कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको काउंटिंग प्लस कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, वीक डेज नेम्स, मंथ्स नेम, ईयर्स, सब कुछ करवाऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप। सो आज का हमारा टॉपिक है चाइनीज़ लैंग्वेज की काउंटिंग। तो आज हम अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज की काउंटिंग सीखते हैं और आज मैं आपको 1 to 10, जस्ट 1 to 10 काउंटिंग करवाऊँगा। इस पे आपने ग्रिप करनी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ग्रिप करनी है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज के लेक्चर की तरफ आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रही है फिनियन। जैसे कि आप जानते हैं फिनियन के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। फिनियन में फर्स्ट वर्ड जो है ये हमारा इनिशियल है और सेकंड वर्ड जो है ये है हमारा फाइनल। तो इनिशियल प्लस फाइनल दोनों ने मिलके एक वर्ड क्रिएट किया जिसको हमने फिनियन कहा और जो हम इसको पढ़ते हैं। आज मैंने, वैसे तो मैंने आपको करैक्टर्स प्रॉपर एक टेक्निक के साथ समझाने हैं, लेकिन आज जो इजी करैक्टर्स थे वो मैंने यहाँ पे आज बोर्ड के ऊपर मेंशन किए हैं। इसको मैं बताता जाऊँगा साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला वर्ड है हमारा फर्स्ट टोन के साथ ई। जैसे इंग्लिश में होता है ABCDE, ये वो वाली ई की साउंड निकालनी है आपने, इसको प्रोनाउंसिएशन करना है ई। ठीक है, फ्लैट टोन है इस पर। ई, ई का मतलब होता है, ई बोलेंगे अगर आप तो इसका मतलब है चाइनीज़ में वन। ठीक है, मैंने ये मेंशन किया है, इंग्लिश में लिखा हुआ वन, मतलब इसका मतलब है एक। ठीक है, एक। ई मैंने ये लिखा है जी, ये मैंने ई लिख दिया चाइनीज़ फिनियन में, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया और ये मैंने चाइनीज़ करैक्टर में। और करैक्टर देखें, चाइनीज़ लैंग्वेज के करैक्टर में एक लिखना हो तो सिर्फ एक लाइन लगा देनी है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल छोटी सी, जैसे ये। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसको आप एक लाइन लगा देंगे तो चाइनीज़ करैक्टर्स में उसका मतलब होगा एक। ठीक है, इसी तरह दूसरा वर्ड है हमारा ई और आर, इसको प्रोनाउंसिएशन करनी है, इस पे है फॉलिंग टोन, लास्ट टोन। ठीक है, इसको हमने जस्ट एंड करना है अर। ठीक है, अर वो था ई अर। ठीक है, ई अर, यह है अर। ठीक है, अर, अलीफ और रे से अर। अर का मतलब होता है टू, यानी दो। ठीक है, और ये है इसका चाइनीज़ करैक्टर। ठीक है, आपने हल्की सी लाइन ऊपर लगानी है और एक लाइन बिल्कुल फ्लैट, दो फ्लैट लाइनें लगानी है आपने, ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसका मतलब होगा टू और उसको चाइनीज़ में क्या पढ़ेंगे, लास्ट टोन के साथ अर। ठीक है, तो ई अर। ठीक है, वन टू। ठीक है, ये हमारा है थर्ड वर्ड। ठीक है, तो इस पे भी फ्लैट टोन है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे सन, फ्लैट टोन सन। ठीक है, ए है तो इसलिए सन। ठीक है, ये पहला था ई अर सन, सन। ठीक है, जैसे सन सूरज को भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है थ्री, थ्री। तो चाइनीज़ करैक्टर में दो आपने इक्वल इक्वल लाइंस ड्रॉ करनी है, बिल्कुल फ्लैट, और एक सबसे जो नीचे वाली लाइन होगी, ठीक है, बॉटम पे, उसको आपने थोड़ा सा लंबा कर देना और रखना उसको भी फ्लैट है। तीन आपने टोटल लाइंस ड्रा करनी है और इसका मतलब हो जाएगा थ्री, यानी सन ई अर सन ई अर सन। ठीक है, वन टू थ्री करैक्टर्स, एक वन का करैक्टर, टू का करैक्टर और थ्री का करैक्टर। ठीक है, इसी तरह हमारा वर्ड है नंबर 4 पे आता है, लास्ट ऑन है इसके ऊपर स, एस और आई, स। ठीक है, इसको कहते हैं फोर। तो इसका करैक्टर ऐसे ड्रॉ करना है आपने, जैसे एक विंडो होती है ना, कमरे में एक विंडो होती है, उसमें एक पर्दा होता है, पर्दे को बांधा हुआ होता है, एक तरह ऐसे और एक तरह ऐसे। ये देखें, ये लेट्स एज्यूम दैट कि ये एक विंडो है रूम की, उस विंडो में आपने एक पर्दे को इधर और उधर ये आपने बांधा हुआ है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस करैक्टर को कहते हैं स, यानी फोर। ठीक है, चार, एक दो तीन चार। ठीक है,
ई अर सन स, ई अर सन स, ठीक है। 1 2 3 4 चाइनीज काउंटिंग। अब है नंबर 5 पे, इसमें थर्ड टोन है जिसमें पहले फॉलिंग है फिर राइजिंग है। थर्ड टोन वो, ठीक है, वाओ 2 मरतबा, वाओ वाओ, ठीक है। इस लंबी आवाज़ करनी, वो कर्व लाना है अपनी आवाज़ में, वो इसका मतलब है 5। और 5 का करेक्टर है, सबसे पहले एक छोटी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर मिड में, फिर बॉटम में, ठीक है, फिर उसको मिला देना है और यहाँ पे भी एक लाइन लगानी है, ठीक है। ये है जी वो, यानी 5, वो 5 5, ठीक है। तो रिपीट करते हैं, ई अर सन स ऊ, यानी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये तो हो गए 5 तक काउंटिंग, और ये इसकी फिनियन, और ये इंग्लिश में उसका जो मीनिंग बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 6। नंबर 6 में आप देख सकते हैं, नंबर 6 में एल आई यू, इसको फॉलिंग टोन है, इसको पढ़ेंगे ल्यू, ल्यू। और कुछ चाइनीज इसको कहते हैं ल्यो, ल्यो, ल्यू भी ठीक है, ल्यो, ये ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा बोला जाता है चाइना में, ठीक है, एज कंपेयर ल्यू, ल्यो। इसको कहते हैं 6। एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ये लाइन है, फिर ये 2 लाइंस हैं, ठीक है। प्रॉपर एक लॉजिक है, लॉजिक बताऊंगा जब करेक्टर राइटिंग करवाऊंगा। इसमें स्टॉक्स होते हैं, इसका लिखने का तरीका होता है, ये नहीं रैंडम जैसा मर्जी लिख दिया। जैसे इंग्लिश को लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं और उर्दू को राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, इसी तरह करेक्टर्स का भी लिखने का एक प्रॉपर तरीका है, पूरा एक मेथड है। ये है जी 7। इसको अब मैंने बताया था आपको, क्यू को ना क्यों नहीं पढ़ते, 6 की आवाज़ से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। जिसने इनिशियल और फाइनल्स वाली मेरी वीडियो देखी है उसको ये साउंड्स बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। क्यू और आई, क्यू को हमेशा 9 की शेप में लिखना है, जॉइंट नहीं लिखना। छी, फ्लैट ऑन, छी 6 से, छी 7। टी, जैसे नहीं इंग्लिश में टी लिखते हैं, ऐसे उसका ड्रॉ करके एक टेढ़ी तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा छी 7, ठीक है। और ये है बी, बी और ए, बी को प्रोनाउंस करते हैं हमेशा पे से, तो ये प फ्लैट है, प, इसको कहते हैं 8। और इसका करेक्टर है, हल्की सी छोटी लाइन ये ड्रॉ करनी है और बड़ी लाइन ये, सिंपल सा करेक्टर है, इसलिए मैंने करेक्टर जो आसान तरीन है ना, ईजीएस्ट, वो वाले करेक्टर्स ड्रॉ किए हैं काउंटिंग के। काउंटिंग बहुत आसान है, इसके करेक्टर्स आप लिख सकते हैं, और काउंटिंग आगे भी कराऊंगा, लेकिन आज आपको सिर्फ 1 to 10 ही करानी है। तो ये है पा, पा फ्लैट टोन, ठीक है, फर्स्ट टोन 8। और ये है 9 नंबर पे हमारा, इसको बोलते हैं, जे को हमेशा चे से पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी चे से करते हैं, तो ये है चो, ठीक है। कर्व लाना है, आवाज़ साउंड जो मुंह से निकाल रहे हैं ना आप, इसमें कर्व लेके आना है, चो, जे नहीं पढ़ते इसको, चे से, चो, चो, ठीक है, चो 9। और ये इसका करेक्टर, ठीक है। और ये है एस एच आई, और इसमें है राइजिंग टोन, श, आवाज़ को ऊंचा बोलना, मुंह को खोलना, श, ऐसा जहाँ पे भी आ जाएगा उसको प्रोनाउंस करना है शीन से, श, ठीक है, शिर कहते हैं 10 को। ये जैसे क्रिश्चियंस का एक होली साइन होता है, गले में उन्होंने अक्सर हैंग किया होता है, उसको कहते हैं स्लीव, ठीक है। और ये स्लीव टाइप का एक करेक्टर है जिसका मतलब होता है 10, ठीक है। शिर चाइनीज लैंग्वेज में इज एम आर को भी कहते हैं, लेकिन उसका करेक्टर चेंज होता है, ठीक है। इसका करेक्टर और है, और इसमें सेकंड टोन है, उसमें सेकंड टोन नहीं है, तो ठीक है जी। ये है राइजिंग टोन, राइजिंग, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फ्लैट, सेकंड राइजिंग, फॉलिंग एंड राइजिंग, कर्व टोन जिसे कहते हैं थर्ड, और फॉलिंग टोन है लास्ट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसको रिपीट करते हैं सारे वर्ड्स को, ई अर सन स ऊ, ये है ल्यो,
七八九十，ठीक है। 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，ये हमारी होगी काउंटिंग। और कैरेक्टर्स आपने देखने ई सिंपल लाइन, ये डबल लाइन, ये 3 लाइन्स, और ये भी बता दिया, ये 5 का भी बता दिया और 6 का भी बता दिया आपको, 7 8 9 10। ये थी हमारी आज की काउंटिंग, ठीक है जी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था पापा, पापा यानी चाइनीज़ वर्ड था पापा, फादर। तो मैंने आपको सेंटेंस बनवाया था, तो मैंने अपने वालिद साहब का नाम वहाँ लिखा था, वाह पापा चाओ जुल्फ़िकार। ये हमारा लास्ट सेंटेंस था। तो आज के लेक्चर का हमारा न्यू वर्ड विद सेंटेंस ये है। वोकेबलरी का जो HSK 1 की वोकेबलरी हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट की जो वोकेबलरी हम कर रहे हैं 150 वर्ड्स की। तो आज का हमारा नया वर्ड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड के ऊपर वाज़े तरीके से, BEI और ZI, ठीक है, ZI जिसे कहते हैं। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन चाइनीज़ फिनियन की चाइनीज़ लैंग्वेज में ऐसे है, फ्लैट टोन है इसके ऊपर, पैज, पै पै पैज, इकट्ठा पढ़ना है, पैज। जी की आवाज़ वाइब्रेशन जैसे होती है ना, ज़ोर से निकालें, ज, ठीक है, पैज पैज। पैज कहते हैं कप और गिलास को, इन दोनों सेंस में, गिलास हो या कप हो, दोनों में से चाइनीज़ में उसको कहेंगे पैज, ठीक है, पैज, कप गिलास। तो मैंने सेंटेंस बनाया है, ओआ यानी मैंने, आए मैंने उस दिन बताया था, इसका मीनिंग आपको याद होगा, उम्मीद करता हूँ याद होगा, नहीं याद तो याद कर लें, ठीक है। वाह मैं या मैंने, ये है वर्ड थर्ड टोन के साथ, माय, ठीक है, माय माय कहते हैं बाय करने को, खरीदने को, खरीदारी करने को। और ये है, मैंने अभी अभी काउंटिंग करवाई आपको, काउंटिंग में मैंने एक के लिए वर्ड इस्तेमाल किया ई, ठीक है, फ्लैट ऑन ई, एक। ई का मतलब तो यहाँ पे है 1, ठीक है, 1। तो आगे मैंने लिखा है जी और ई, इसको पढ़ेंगे, गाफ से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, काफ से भी, दोनों सही है। मैं करूँगा गाफ से, ठीक है, गाफ, उर्दू वाली गाफ, ईगा, ईगा, ठीक है। जैसे वो हम कहते हैं ना वो आएगा, और जो गा है ना वो वाला गा, ईगा, ठीक है, ईगा। वाह माए ईगा पैज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वाह मैंने, माए खरीदा, ईगा एक, ई मतलब एक। अब ये गा समझा दूं आपको, गा मैंने क्यों साथ लगाया, उर्दू में हम कहते हैं ना, अगर हम सेंटेंस बोले, एक प्रॉपर सेंटेंस बोले, तो हम फॉर एग्जांपल मैं आज एक पेन खरीद के लाया हूँ ना, तो मैं आगे आप सबको कहता हूँ, आप मेरे, फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लास में हूँ, तो मैं अपने क्लासमेट्स को कहूँगा कि गाइस मैंने आज एक अदद पेन खरीदा। ये मैंने जो सेंटेंस कंप्लीट बोला है, ठीक है, मुकम्मल जुमला बोला मैंने आज एक अदद पेन खरीदा, एक अदद, यानी मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि मैंने इसकी क्वांटिटी को क्लैरिफाई की। इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज में क्वांटिटी को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, गा का वर्ड इस्तेमाल होता है, ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे कि बुक्स हो गई, ठीक है, और इसके अलावा सॉरी बुक्स नहीं, उसका मीनिंग वर्ड अलग है, ठीक है, वो मीनिंग वर्ड भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन बुक्स के लिए गा नहीं, इसके लिए गा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें गा लग सकता है, लेकिन बुक्स के लिए मैयर है, एक और वर्ड है उस, पन है उसका एक वर्ड, पन, वो बुक्स के लिए मैयर्ड है, उनका मैरिंग वर्ड है। जब भी बुक्स की क्वांटिटी की बात होगी ना, तो उसके साथ पन लगेगा। एक बुक खरीदी है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैं बुक्स ले आता हूँ, माए ईगा, वो पैज है ना, पैज की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ शू होता है, शू कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में बुक को, तो मैं कहूँगा वाह माए ई पन शू, पन एक अलग से मीनिंग वर्ड है। खैर हम आते हैं इस पे, मैंने कहा वाह माए ईगा पैज, मैंने एक अदद कप या गिलास, जो भी आप कह लें, कप या गिलास, पैज खरीदा, ठीक है, मैंने एक अदद कप
या मैंने एक अदद गिलास ख़रीदा तो उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे, वा माए ईगा पैज़। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड अपने वर्ड की तरफ। तो ये चाइना का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, ठीक है, उसको कहते हैं इंग्लिश में हम बेजिंग कहते हैं, बेजिंग। ठीक है, बेजिंग उर्दू में भी कह सकते हैं, बेजिंग कहते हैं हम उर्दू में भी। तो चाइनीज़ में उसको कहते हैं पैचिंग। ठीक है, जे को चे पढ़ना है, ये जे है, ठीक है, ये बी है, बी को पे पढ़ना है, और ये उसके ऊपर है थर्ड होना, डाउन एंड अपवर्ड, फॉलिंग, राइजिंग। ठीक है, थर्ड टोन। पैचिंग, 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 पैचिंग कहते हैं बीजिंग को, जो दारुल हुकूमत है चाइना का। ठीक है, और उनकी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर उनका। पैचिंग, पैचिंग, चाइनीज़ में बीजिंग को बीजिंग नहीं कहना, पैचिंग कहना, पैचिंग, पैचिंग। ठीक है, अब मैंने इसका मतलब है बेजिंग, बेजिंग शहर उनका। तो मैंने इसका सेंटेंस बनाया है पैचिंग शिर। ठीक है, अब ये शिर है इज एम आर वाला। ठीक है, ये वाला शेर। ठीक है, एक शेर मैंने पहले करवाया आपको, वो है काउंटिंग वाला, उसका मतलब 10 है, उसकी टोन भी चेंज है, इसकी टोन हो रहा है, उसकी टोन हो रहा है। ठीक है, ये टोन, तो पैचिंग शिर, ये लास्ट टोन है शिर। ये लिखा मैंने चोंगक्वा। अभी मैंने बोला था आपको कि जो अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में इस चीज़ पे भी फोकस किया जाता है, कुछ लोग करते हैं, गलत नहीं है, अगर करेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं करते, मिस्टेक हो जाती है, भूल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल गलत बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये फिनियन का एक लफ्ज़ है जिसमें 2 मरतबा जी का इस्तेमाल हो गया है। जहाँ पे 2 मरतबा जी का इस्तेमाल हो जाना है ना, मेरे उस्ताद ने मुझे ये सिखाया है कि पहले जी को आपने काफ की प्रोनाउंसिएशन देनी है, दूसरे वाले जी को आपने गाफ की प्रोनाउंसिएशन देनी है। ठीक है, तो अब ये क्या बना, पैचिंग शिर चोंक। मैं चोंक पहले आहिस्ता चोंक, फिर गुआ कहूँगा, पहले वाले जी को काफ से, दूसरे वाले को गाफ से, चोंकुआ। ठीक है, चोंकुआ। मैं फास्ट ही बोल रहा हूँ, फोकस करें इस वर्ड पे, चोंकुआ, चोंकुआ। चोंकुआ कहते हैं चाइना को, चाइना को चाइनीज़ में चोंकुआ। ठीक है, चोंकुआ, चोंग का मतलब कुआ, वैसे कुआ का मतलब कंट्री होता है, अगर सिर्फ इस वर्ड को देखा जाए तो इसका मतलब है कंट्री। अब ये चोंग है, इसकी प्रॉपर लॉजिक है, चाइनीज़ मानते हैं, चाइनीज़ का मानना है, वैसे इस्लाम मज़हब को मानने वाले जो हैं वो इस दुनिया का सेंटर मक्का शरीफ को मानते हैं। ठीक है, कि वो इस दुनिया का सेंटर पॉइंट है। लेकिन जो चाइनीज़ हैं उनका मानना है कि हमारा चाइना इस दुनिया का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो इसी बेस पे, इसी लॉजिक पे उन्होंने अपने मुल्क का नाम रखा। चोंग कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में मिड, जो है ना, मिड पॉइंट को। ठीक है, मिड पॉइंट, हर एंगल के लिहाज से जो मिड है ना, उसको चोंग कहते हैं। ठीक है, सेंटर, मिड, सेंटर, मिड, चाइनीज़ में उसको चोंग कहते हैं। क्वा यानी सेंट्रल कंट्री, या मिड वाला कंट्री, या सेंट्रल कंट्री। ठीक है, चोंगक्वा, ये इसकी लॉजिक है, चोंगक्वा, चाइना। ठीक है, इसको इंग्लिश में चाइना कहते हैं, और चाइनीज़ में चाइना को क्या कहते हैं, चोंगक्वा। तो आगे मैंने कहा ता। अब ये वर्ड पे आप गौर करें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए, ये जूम करके, ये एक वोकैबुलरी का न्यू वर्ड है। ठीक है, अब ये लिखा है SHOU, फिर उसके बाद है D और U। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन है, थर्ड टोन है शो, शो, और ये है डी, डी को हमेशा ते पढ़ते हैं, तू, तू, शो तू, शो तू, शीन वाओ ते वाओ, शोतू, शोतू कहते हैं कैपिटल को। चाइन मतलब जैसे कि दारुल हुकूमत है ना, दारुल हुकूमत उर्दू का लफ्ज़ है, दारुल हुकूमत को क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में राजधानी कहते हैं, राजधानी। ठीक है, राजधानी हिंदी में कहते हैं, उर्दू में दारुल हुकूमत कहते हैं, और इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं, और चाइनीज़ में शोतू, शोतू। ठीक है, तो सेंटेंस पे आते हैं, पेजिंग शिर चोंग क्वाता शोथू।
ठीक है, थू नहीं सॉरी तू। पेचिंग से चोंगक्वाता शो तू, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या बना, बेजिंग जो है, बेजिंग है चाइना का, ये ता का मतलब होता है का की के उर्दू में नहीं होता, उसके, उसका, ठीक है। अब ये जो का होता है ना, ऑफ, चाइनीज़ में उसको डी और ई लिखते हैं, ठीक है, ता चाइनीज़ पिनियन में। और शोथू कैपिटल, तो इसका मतलब बना चाइना का जो कैपिटल है ना वो बेजिंग है। अब ये सेंटेंस, इसका ये मतलब बना पेजिंग शि चोंगक्वाता शोथू, ठीक है, पेजिंग शि चोंगक्वाता शोथू। अब ये रिपीट कर रहा हूँ, पेज वा माए इगा पेज, पेजिंग शि चोंगक्वाता शोथू, ठीक है। बेजिंग चाइना का दारुल हुकूमत है। और इसका मतलब है मैंने आज एक कप या गिलास खरीदा, आज नहीं सॉरी, यानी मैंने एक कप या गिलास खरीदा। चलें जी, ये है आज का हमारा लास्ट वर्ड, ठीक है, हमारी वोकैबुलरी का आज के दिन का लास्ट वर्ड। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया था, मैं मैयरिंग वर्ड बता रहा था, ठीक है, ये एक मैयरिंग वर्ड है, मैयर करने वाला वर्ड वोकैबुलरी का। इसको भी अपने रजिस्टर्स पर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके काफ़ी काम आएगा। अब ये है पन, थर्ड टोन, पन। पन कहते हैं, हाफ को भी कहते हैं, लेकिन उसकी जो है ना टोन डिफरेंट होती है। लेकिन इसका मतलब बताने लगा हूँ, जो दरख्त होता है ना उसकी रूट, जड़, जड़ को भी चाइनीज़ में ऐसे पन, पन कर्व के साथ अपनी आवाज़ निकालनी है, पन। पन कहते हैं रूट को, ओरिजिन को। और ये वर्ड क्लासिफायर्स फॉर बुक्स, ये बुक्स के लिए क्लासीफायर है, यानी एक मखसूस लफ्ज़ है जो किताबों की क्वांटिटी के साथ बोला जाता है चाइनीज़ लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, वा यानी मैंने, आई, माय, बाय, बाय मतलब खरीदी, ई पन। अब यह मैंने गा नहीं लगाया, ईगा, नहीं नहीं नहीं, पन लगाया। मैयरिंग वर्ड बुक्स का ये है, तो इसलिए वजह मैंने पन लगाया, ई पन यानी एक अदद। शू, शू कहते हैं बुक को, ठीक है। तो शू एक और वोकैबुलरी का वर्ड आपको सीखने को मिल गया। तो ये क्या है, पन, वा माए ई पन शू, यानी मैंने एक अदद किताब खरीदी। तो गाइस ये थे आज के हमारे चाइनीज़ लैंग्वेज के न्यू वर्ड्स। हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखी, हमने आज काउंटिंग भी सीखी 1 to 10। और इस तरह आप रिपीट कीजिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा।